ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है और थोड़ा सा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और मैं आपको पूरा जो है स्टार्टिंग से इंडिया के ही बारे में पूरा डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि वी हैव टू स्टडी फॉर दी होल इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूरे इंडिया के बारे में ही हमने ये टॉपिक पढ़ना है। तो ज्योग्राफी जो होता है, आप सीधी सीधी सी बात समझेंगे, हमें इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भाई इंडिया में पॉलिटी वाइज क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हम कवर अप करते हैं हमारे पॉलिटी के सेक्शन में। बट ज्योग्राफी में हम कवर करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स, दैट हाउ एग्जैक्टली इंडिया लुक्स लाइक। हमें इसमें जो है इसके इन एस्पेक्ट्स को कवर अप करना है, तो वो हम देखते हैं। हम जो है यहाँ पर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम इंडिया का मैप लेकर के सारी चीजें समझेंगे। तो एवरीबडी ओनली लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, आपको सब कुछ जो है वो क्लियर होता जाएगा। सिर्फ इंडिया का मैप देखना है, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, सिर्फ हम यही चीज देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखेंगे सब लोग इंडिया का मैप, सिर्फ इसी मैप को देखना और इधर उधर कुछ नहीं। धीरे धीरे आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाओगे कि आप ये वाला मैप खुद से भी बना सकोगे, पूरा आपको एक एक स्टेट के बारे में समझ आएगा। सो एवरीवन लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के अंदर हर जगह पे आपको अलग अलग जो है वो कलर्स नजर में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो इंडिया फिजिकली नजर में आता है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हम पहले इंडिया देखते हैं, फिर देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है। पूरा अगर वर्ल्ड का मैप लेंगे तो इंडिया कहाँ पे आता है, और इंडिया में और क्या क्या चीजें हैं। तो यार सबसे पहली चीज तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना है अपने माइंड में, और ये चीज अपने जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वरना सब लोग इस वाले छोटे से चीज को अपने नोट्स में बना लेंगे। ये एक सर्कल है, मान लीजिए दिस इज अ स्फेयर, और इस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो नजर में हमें आता है। अर्थ में से एक ये लाइन जा रही है, दिस इमेजिनरी लाइंस, ये सारी लाइंस इमेजिनरी हैं, कोई ये एक्चुअली में नहीं है। ये लाइन है इक्वेटर, जो कि है 0 डिग्री पर। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से नहीं है, या उनको जीएस के बारे में नॉलेज उतना नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी ये वाली ज्योग्राफी, सो दैट आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज मिल जाए कि क्या होता है। ये अर्थ है, ये पूरा वर्ल्ड है, इसके बिल्कुल बीचों बीच जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में बांट रही है, दैट इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर मतलब आ रहा है ना, ई क्यू यू आ रहा है, इक्वल वाली भावना आ रही है इसमें, तो इक्वल हो गया इसका मीनिंग, तो ये 0 डिग्री होता है। देन आप इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे एक लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये वाली लाइन, दिस इज ऑल इमेजिनरी। इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है जिसका जो मेजर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ वाली साइड पड़ रहे हैं। ये अर्थ है पूरा एक स्फेयर में, जब आपने इसको इक्वेटर की लाइन यहाँ से क्रॉस कराई, दैट मीन्स आपने इस पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड व्हेन वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, तो ये क्या बन जाते हैं, स्फेयर का क्या बन जाएगा, वो हेमीस्फेयर। ठीक है, आधा बांट दोगे तो, और जो अपर वाला पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, और नीचे वाला जो साउथ वाला पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। और इसके ऊपर जाओगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन है इमेजिनरी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके और ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो दिस इज द अगेन वन मोर लाइन विच इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड होती है। अगेन वन मोर लाइन, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ये वाली लाइन। देन एट लास्ट ऊपर जो है ये बिल्कुल एंड में, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल।
एंड पोल्स आर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ पे हमारे पोल्स सिचुएटेड है सबसे ऊपर। देन उसके बाद आप इसके नीचे आओ। अब सदर्न में सारी चीजें सेम सदर्न में बनानी, एवरीथिंग सेम विल बी इन द साउथ ऑल्सो। ये एक लाइन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, राइट। अभी क्या हो जाएगा, साउथ। हाँ जी, ये स्टार्टिंग से ही है, डोंट वरी। बाकी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ये सब कुछ स्टार्टिंग से ही है। राजा, ये दोनों अब जो पढ़ा रही हूँ मैं अभी, स्टार्टिंग से ही है, डोंट वरी। देन उसके बाद फिर नीचे आओ, इसके नीचे ये वाली लाइन, दिस लाइन इज एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक, ऊपर क्या था, आर्कटिक, दिस इज दी एंटार्क्टिक सर्कल। दैट मीन्स लाइन क्या है, 66.5 डिग्री साउथ। जैसे यहाँ पे था नॉर्थ में, एग्जैक्टली सब कुछ एक्सक्यूज मी साउथ मैम, में होगा। हाँ जी, मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, इतना ही आपने पढ़ाया मैम? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी ही स्टार्ट हुई है क्लास 6:30। डोंट वरी, ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है आज, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सबको मैं अभी बता दूं कि ये फर्स्ट ही है ज्योग्राफी की क्लास। कोई ऐसा मत सोचना पहले क्या हो चुका है, बाद में क्या हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। आज ही फर्स्ट क्लास है, इस वाले टॉपिक समझो, ठीक है। विदाउट गेटिंग डिलेड इस टॉपिक को समझो। गुड इवनिंग मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया है मैम। हाँ पहला जी, ही मैं सबको ये बोल रही हूँ, कब पहली क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए फर्स्ट क्लास ही है। एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। Excuse me. हाँ जी, Hello, ma'am. I told you to change the background because I can't see it clearly. I request you ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई विल चेंज इट। because it is a problem. फाइन, आई I एम गेटिंग face योर my पॉइंट। side ब्लैक, problem because लिसन, ब्लैक it बैकग्राउंड not चेंज हो reflected. जाएगा। आप टीचर की भी सुनो, ब्लैक बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। ये अभी के लिए कर लो। Thank you. ओके, नोबडी विल म्यूट। जो भी बात है वो चैटिंग पे कहो, मैं मैसेज देख लूंगी आपके। आगे देखेंगे यहाँ पर, नॉर्थ पोल यहाँ पे हुआ, सेम ऐसे क्या होगा नीचे, साउथ पोल। ये पॉइंट आपको यहाँ तक पूरी ये वाली जो पिक्चर है आपको अर्थ की, ये क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इक्वेटर आता है 0 डिग्री पे। आपको डिग्रीज याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसी डिग्रीज में भी पूछ ली जाए, में भी ना पूछे, चलो वो तो डिपेंड करता है, बट ये आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा कैंसर और कैप्रिकॉन याद रखना डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, उसके ऊपर आर्कटिक, क्योंकि आर्कटिक ओशन है, दैट्स व्हाई इट इज आर्कटिक सर्कल। एंड नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पर एंटार्क्टिक हमारी कॉन्टिनेंट है, दैट्स व्हाई एंटार्क्टिक सर्कल। बाकी हम 90 डिग्री वाले डिग्रीज को हम पोल कहते हैं। दिस इज, यू हैव टू रिमेम्बर। आप ये दिमाग में ऐसे रख सकते हो जैसे एक गुड्डे का बिस्किट आता है ना, सबको पता ना, गुड्डे का एक बिस्किट मे भी खाया होगा, देखा होगा सबने। तो वो गुड्डे के बिस्किट में लाइंस बनी होती है ना, जैसे एग्जैक्टली वो लाइंस हमने अर्थ में भी खींची हैं, और कुछ नहीं है, सब लाइंस है ये वाली। और सारी की सारी क्या लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस। ऑल ऑफ दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, जहां जहां से ये लाइन्स क्रॉस होती है। एंड फॉर्चुनेटली इनमें से एक लाइन ऐसी है जो इंडिया से क्रॉस होती है, ठीक है। मैं आपको इस पूरे वर्ल्ड के मैप में इंडिया की लोकेशन बता रही हूँ। इंडिया हमारा यहाँ पे है, राइट, दिस इज आर इंडिया। हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, इस लोकेशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से बीचों बीच से क्रॉस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस फ्रॉम द इंडिया, और इंडिया को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। अभी हम डिटेल में वो चीज पढ़ेंगे आगे, मैं आपको लाइंस कहाँ से होती है कहाँ से नहीं, अब हर चीज पढ़ेंगे अभी। बट ये वाली जो डायग्राम है, ये आपको ऐसे ही बनाना है अपनी नोटबुक में। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है,
जिसने आज पहली बार पढ़ा है, जिसको डाउट था, वो अभी तो स्क्रीन से देख लो सामने जो लिखा हुआ है, बट आगे से इसको रात में एक बार सब लोग बना करके इस डायग्राम को क्लियर है। सब इस डायग्राम को पहले बनाएंगे अपनी नोटबुक्स में रात को सोने से पहले, ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये डायग्राम, ऐसे ही याद रखना है। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, जो जिसको जैसा सही लगे कर लो, जल्दी बनाओ इसको, फिर हम आगे बढ़े। और हो जाए तो फटाफट मुझे मैसेज डालो, डन डन का मैसेज डालो, ताकि हम अगली स्लाइड पे बढ़े। ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट का मैसेज आ गया है, डन, वेरी गुड। चलिए, अब आपने ये तो समझ लिया इंडिया जो है वो कौन से में आता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न। कौन सी हेमिस्फेयर? तो आप बोलोगे नॉर्दर्न, एवरीबॉडी विल से नॉर्दर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट। यस, अगर आपसे बिल्कुल एक्यूरेट पूछ लिया जाता है तो यू हैव टू से नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि नॉर्थ तो है, देखो हमें दिख रहा है नॉर्थ में है, बट नॉर्थ में भी कहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझना है कि ये इसमें क्या पूछा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड है, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। ठीक है भाई, ये तो हमने देखी पोजीशन ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं प्रॉपरली इंडिया के ऊपर कि व्हाट एग्जैक्टली इंडिया इज। ये रही आपके सामने इंडिया की पिक्चर, ये है हमारा इंडिया। इंडिया आसपास किससे घिरा हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं इसके आसपास, हर चीज हम समझते हैं। मैं ब्लैक कलर और रेड पेन का यहाँ पर ज्यादा यूज करूंगी, तो आप मेरा ब्लैक और रेड कलर का कर्सर को ध्यान रखना। तो ये है हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर, जिसमें नॉर्दर्न साइड है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी जो वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज होते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है और ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। तो ये वेस्ट है गुजरात वाली, ईस्ट है जो बांग्लादेश हो गया, असम, वो वाली, और जो ये आपके सामने ये ईस्ट है, और जो ये आप देख रहे हो ना अलग से एक्सटेंशन है, ये वाला जो एक्सटेंशन है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये सारी चीजें आपके जेके एसएसबी में भी काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल की आती है ज्योग्राफी और बहुत अच्छे मार्क्स की आती है अगर आप पूरी समझ लो, बेसिक क्लियर कर लो तो इंडिया जो है ये आपको पता है। हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग, जस्ट फटाफट से सब लोग कमेंट करेंगे, कोई म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा, एवरीबॉडी विल ओनली कमेंट, चैट बॉक्स में लिखेंगे, अनम्यूट कोई मत करना, बहुत शोर क्रिएट हो जाता है। हाउ मेनी स्टेट्स वी आर हैविंग इन इंडिया, एवरीवन फास्ट? 28, वेरी गुड, राइट, 28 states we are having. How many union territories we are having? Please don't message 9 union territories. मैं इतने सारे क्लासेस में इतने सारे स्टूडेंट्स को ये बता चुकी हूँ, अभी तक स्टूडेंट्स को इस चीज की कंफ्यूजन है। There are 8 UTs, not 9. 8 UTs है हमारे पास, 9 नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई, आपकी हमारे पास 8 UTs है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली यूटी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, दिस इज आवर फर्स्ट यूटी, राइट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एक जैसा नहीं, मतलब हर जगह पे अलग अलग चीज आपको मिलेगी। आप जम्मू कश्मीर जाओ, आप अलग चीज एक्सपीरियंस करोगे, आप राजस्थान जाओ, आप अलग चीज एक्सपीरियंस करोगे, आप अगर साउथ में जाओ आपको अलग चीज एक्सपीरियंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारे इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हम लोग वेकेशन सेलिब्रेट करने, जैसे आप दिल्ली में है, हम लोग क्या कहेंगे भाई, हम वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड जाएं, जम्मू कश्मीर जाएं, क्योंकि वहां पे पहाड़ है। ठीक है,
और अगर मान लो हम दिल्ली में ही है, हमारा मन क्या होगा, चलो हम राजस्थान जाएं, वहां पे थोड़ा सा डेजर्ट टाइप एरिया भी मिलता है, ठीक है, साउथ में जाएं या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएं, क्योंकि वहां अलग एटमॉस्फेयर है, हर जगह पे अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट है। फिजिकली इंडिया अलग तरीके से दिखता है, तो ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल मतलब जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, इंडिया का स्ट्रक्चर अलग है, हर जगह पे अलग अलग आपको जो है वो फिजिकली देखने को मिलेगा। कैसे? अब वो चीज समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स में वी आर हैविंग 6 कैटेगरीज, हम 6 की 6 कैटेगरीज को अच्छे से स्टडी करना है। मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या क्या हमारे पास कैटेगरीज हैं इसके अंदर। सबसे ऊपर जो हमारा बिल्कुल सबसे ऊपर का रीजन है, दैट इज द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है, दोनों सेपरेट है। एंड उसके नीचे आता है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये जो पूरा ऊपर का ये नॉर्दर्न रीजन है, ये वाला पूरा हमारा है माउंटेन्स। ये हमारा पहला फिजिकल फीचर आता है, माउंटेन्स। फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, माउंटेन्स का। और माउंटेन्स में कौन कौन सी जगह आती है वो भी अभी हम पूरा स्टडी करेंगे कि माउंटेन्स में कौन सी पिक्चर्स आती हैं, सब कुछ अभी देखेंगे। फिर इसके बाद आप नीचे आओ इंडिया में आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सब स्टेट से आप ओवरव्यू करोगे अपना, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब आएंगे। यहाँ पे आप चीज, अगर आप लोग यहाँ कभी आए हो या आपने कभी देखा है, कभी सुना है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी रफ सरफेसेस नहीं मिलेंगे, कोई पहाड़ नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ का एरिया कैसा है? बिल्कुल प्लेन एरिया है, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, फ्लैट सरफेस है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। ये है इंडिया का सेकंड फीचर। डिटेल में अभी समझेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू करके समझा रही हूँ कि इंडिया है कैसा। ये है प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया। क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, यहाँ पे कोई प्लेट्यूज नहीं है, कोई डेजर्ट नहीं है, सिर्फ रिवर्स फ्लो करती हैं। हर एक एरिया में देयर आर रिवर्स फ्लोइंग। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा इस तरफ जाओ, राजस्थान की तरफ। बिल्कुल साथ में हमारे क्या है? दिल्ली के साथ में राजस्थान, नॉट होल राजस्थान, पूरे राजस्थान में नहीं है। अब हम लोगों को एक कंफ्यूजन है कि पूरा राजस्थान जो है वो डेजर्ट एरिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा राजस्थान नहीं, जो इसके इधर के एरियाज हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर, नीमराना, वहां पे नहीं है ऐसी चीजें। आप इधर जो क्रॉस करोगे ना, थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डेजर्ट एरिया। यहाँ पे पड़ता है थर्ड फिजिकल फीचर, मतलब डेजर्ट। और भारत में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, इकलौता डेजर्ट है, दैट इज द थार डेजर्ट, जिसका सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान में लाई करता है। थोड़ा सा एरिया हमारे लाई करता है गुजरात में भी, बाकी पाकिस्तान में है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि ये थार डेजर्ट की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में राजस्थान वाले एरिया से, ये जो एक राजस्थान का एरिया है, यहाँ की वजह से क्या बनती है? नेचुरल बाउंड्री। ठीक है भाई, तो ये थर्ड फिजिकल फीचर हुआ। अब आपने देखा कि नॉर्थ में, अभी हम सिर्फ नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ और वेस्ट की, अभी हम और कहीं गए नहीं, तो हमें 3 अलग अलग फीचर्स देखने को मिल गए। माउंटेन्स मिल गए, प्लेन्स मिल गए, डेजर्ट मिल गए। अभी हमें और 3 पढ़ने हैं। फिर आपने जो है जम्मू कश्मीर घूमे, आपको माउंटेन्स मिले। आप दिल्ली में आए, आपको प्लेन सर्फेसेस मिले। दिल्ली से आप राजस्थान चले गए तो आपको डेजर्ट मिलेगा। अब राजस्थान से होने के बाद आप इंडिया में और नीचे जाओगे, जब ये वाला रीजन जो मैं रेड से अभी दिखा रही हूँ, ये वाला रीजन, ये रीजन, यहाँ पे जाओगे जब ट्रैवल करने, जब पूरा इस एरिया में आप ट्रैवल करने जाओगे, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट नया फिजिकल फीचर मिलेगा, जिससे हम कहते हैं
प्लैट्यूज, मैं ब्लैक से लिख रही हूं, प्लैट्यूज। प्लैट्यूज को हिंदी में हम कहते हैं पठार। ये होते क्या है, जरा ध्यान से समझना। यू ऑल नो कि जो माउंटेन्स हैं वो पीक होती हैं, उनके पहाड़ों की पीक होती हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं, बड़े बड़े इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये है माउंटेन्स। और प्लेन क्या है, ऐसा जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर में हो तो आप लोग इस तरीके के माउंटेन्स में रहने के हैबिचुअल हो, ठीक है। और मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ दिल्ली में, तो मैं कैसे एरिया में रहने के लिए हैबिचुअल हूँ, यहाँ वाले प्लेन सर्फेसेस। मुझे प्लेन सर्फेसेस में रहने की आदत है, माउंटेन्स में रहने की आदत नहीं है। वहीं जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उन सब उड़ीसा, वहां के जो लोग हैं ना, वो जम्मू कश्मीर और दिल्ली के मिडल वाले लोग हैं। मतलब ना तो वहां पे ऊंचे पहाड़ हैं, ना तो वहां पे प्लेन सर्फेसेस है, वहां पे अपलैंड्स है। ये है, यहाँ पिक्चर देखोगे ध्यान से, ये है अपलैंड्स। मतलब ना तो उठे हुए, ना तो डाउन, ठीक है ना तो बहुत माउंटेन्स जैसे ऊंचे ऊंचे, ना ही प्लेन जैसे फ्लैट, थोड़े से उठे हुए लैंड्स। मतलब उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपलैंड्स। आप कभी भी डेफिनेशन पढ़ोगे प्लैट्यूज की, आपको एक वर्ड मिलेगा, टैब्यूलर अपलैंड्स, टेबल शेप्ड टैब्यूलर अपलैंड्स। मतलब जो अप है लैंड्स, अप मीन्स उठे हुए, और लैंड मतलब धरती, धरती का हिस्सा जो उठा हुआ है वो पठार है। तो वो क्या बन जाते हैं, प्लैट्यूज, जो कि हमारे इंडिया में बहुत बड़े रीजन में फैले हुए हैं, जो बहुत ऊंचे भी नहीं है और बिल्कुल डाउन भी नहीं है, वो है प्लैट्यूज, मतलब पठार। अपलैंड्स, टेबल शेप के अपलैंड्स। तो ये हो गए हमारे फोर्थ फीचर। तो अभी तक हमने 4 फीचर्स देखे। पहला देखा जम्मू कश्मीर के पहाड़, दूसरा देखा दिल्ली के प्लेन सर्फेसेस। ये मैं जम्मू कश्मीर और दिल्ली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वो लोग प्रेजेंट हैं, आप जम्मू कश्मीर के, मैं दिल्ली की, तो वो एक जो है ना वो रिलेट कर पाना आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पर डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट का एरिया जो कि पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है। फिर चौथे प्लैट्यूज जो कि पठार हैं, ठीक है। ये फोर्थ फिजिकल फीचर। ये अभी तक हमने 4 देखे। अब आते हैं 5वें फिजिकल फीचर पे। अब ये सब मैं रब कर रही हूँ पूरा ताकि मैं 5th वाला समझा सकूं। अब इसमें आप पे और ध्यान से देखो, ये वाला जहां पे मेरा ब्लैक कलर का कर्सर जा रहा है, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, केरला और पूरा तमिलनाडु, आंध्रा, ये पूरा जगह, ठीक है, जो साइड में मैं बना रही हूँ। यहाँ पे क्या है आपको पता है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ के इसके आसपास एक साइड में अरेबियन सी है, एक साइड में बे ऑफ बंगाल है। याद रखना, अरेबियन सी है और एक है बे ऑफ बंगाल, और नीचे की तरफ आता है हमारा इंडियन ओशन। ये रहा इंडियन ओशन। तो हम ऐसे घिरे हुए हैं, पूरा पानी से घिरे हुए हैं हम नीचे। तो जो यहाँ का एरिया है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, तटीय इलाके, कोस्टल एरिया, क्योंकि ये कोस्ट से घिरे हुए हैं, कोस्टल एरिया बन गई है। तो कोस्टल है प्लस प्लेन भी सर्फेसेस है, यहाँ पे कोई प्लैट्यूज नहीं है। तो इसको हम 5th फिजिकल फीचर काउंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि ये पूरे कोस्ट से घिरे हुए हैं। दीज आर सराउंडेड विद द एरिया ऑफ कोस्टल लैंड। कोस्ट मतलब जो तट के इलाके हैं, जो तट बना हुआ होता है कोस्टल एरिया, क्योंकि यहाँ पर पानी है, पूरा इसके आसपास पानी है। ऊपर हम कोस्टल क्यों नहीं कहते, क्योंकि पानी नहीं है। हमारे साइड में पाकिस्तान है, एक जगह पे चाइना है, तो हमारे यहाँ तो सी की जगह नहीं है ना नॉर्थ में। नॉर्थ में हम पूरा लैंड से घिरे हुए हैं, लेकिन साउथ में हमारे पास पानी बहुत है। तभी साउथ में आपको पता है कि साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, फ्लड भी आते हैं। अभी ही रिसेंटली साइक्लोन्स न्यूज में रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली न्यूज में रहे साइक्लोन का नाम जल्दी से टेक्स्ट करो जरा सब लोग। जो रिसेंटली अभी 2 साइक्लोन्स न्यूज में रहे हैं, जिसके लिए अभी जो है सरकार ने पैसा दिया है अलग अलग सरकारों को। जल्दी से नाम बताओ उन साइक्लोन्स का,
यस आपने बोली। यास, 2 हमारे साइक्लोन्स थे जो न्यूज में रहे हैं, ताउते एंड यास साइक्लोन, जिसने काफी तबाही मचाई थी देश में रिसेंटली साइक्लोन्स। तो वो रिसेंटली साइक्लोन्स मुंबई में क्यों आए हैं? क्योंकि मुंबई के आसपास पूरा सी है। उड़ीसा में क्यों आए? क्योंकि सी है, बे ऑफ बंगाल है। तो जब एरिया ऐसा घिरा होगा तो वहीं आएंगे ना साइक्लोन्स, ठीक है ना। तो ये आपको ये समझना है कि पूरा नीचे हमारा जो है पूरा पानी से घिरे हुए हैं। तो हमारा 5th फिजिकल फीचर हो गया प्लेन्स का। अब आते हैं 6th फिजिकल फीचर की तरफ, 6वां फिजिकल फीचर और लास्ट फिजिकल फीचर। हमारे इंडिया में इसके अलावा जो आप सामने पिक्चर देख रहे हो, इसके अलावा हमारे पास फॉर्चुनेटली 2 आइलैंड्स हैं जहां पे हम छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। आइलैंड्स भी हैं हमारे पास। एक आइलैंड आपको यहाँ दिख रहा है लाकाडीव आइलैंड, जिसको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है भाई, जो कि अरेबियन सी में है। और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो हमारे पास 2 आइलैंड्स है, लाकाडीव मतलब लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 2 सेट ऑफ आइलैंड भी है हमारे पास, जो कि हमारा 6th फिजिकल फीचर बनाते हैं, दैट इज नेम्ड एज आइलैंड्स। सो इस तरीके से वी आर हैविंग आवर 6 फिजिकल फीचर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पे पूरा ज्योग्राफी बेस्ड है। इंडिया की पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो हमें इन 6 फिजिकल फीचर्स को डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तभी हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक बनेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि इंडिया इस तरीके का दिखता है, बट ये इसमें क्या चीजें हैं, हाईएस्ट रेंज कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, रिवर्स कौन सी है, डैम्स कौन से हैं, लेक्स कौन सी है, बहुत सारी चीजें अभी ज्योग्राफी में पढ़नी है। ये 6 फिजिकल फीचर के नेम सबने लिख लिया और सबको क्लियर हो गया ये वाला मैप, तो फटाफट से यस कमेंट करो जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछो, और बाकी जिसको क्लियर हो गया वो यस कमेंट करो ताकि हम आगे बढ़ सके। आई वॉन्ट एवरीवन्स रिप्लाई। जितने भी अभी मीटिंग में प्रेजेंट है एवरीवन शुड रिप्लाई। मुझे सबका रिप्लाई यहाँ दिखता है, सबके नाम भी मुझे याद हो रहे हैं धीरे धीरे। प्लीज रिपीट डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन तो मैंने कुछ नहीं बताई अभी, डायरेक्शन नहीं बताई मैंने, डायरेक्शन नहीं है अभी, सिर्फ ये बताया है कि जो थार डेजर्ट है वो आपको राजस्थान के जैसलमेर या फिर बिल्कुल वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। पूरे राजस्थान में डेजर्ट नहीं है, क्योंकि लोगों में बहुत मिथ है कि राजस्थान में पूरा डेजर्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के सिर्फ कुछ एरिया में डेजर्ट है, दैट इज दी जैसलमेर, थोड़ा बहुत उस वाले एरिया में डेजर्ट मिलेगा, बाकी किसी एरिया में डेजर्ट नहीं है। तो वहां का एक डेजर्ट है थार डेजर्ट, जो आपको याद रखना है। एंड मैम इज इट पेनिनसुलर प्लेट्यू और प्लेट्यू? देखो प्लेट्यू इसका एक बड़ा नाम है, ठीक है, और आप जो वर्ड पूछ रहे हो पेनिनसुलर, पेनिनसुला वर्ड का मतलब होता है वो एरिया जो 3 तरफ लैंड से घिरा हुआ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया 3 तरफ सी से घिरा हुआ होता है, तो यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, 3 साइड में हम सी से घिरे हैं, इसलिए इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह देते हैं। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस, जैसलमेर इज इन वेस्टर्न साइड, यस यस यस, ओके। तो ये मैप आप लोगों को क्लियर हुआ? इंडिया की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अभी बिल्कुल हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन जो है एक तरीके से अभी हम समझेंगे क्या होता है, कहाँ बना हुआ है। तो अब फटाफट से आगे का हम बढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं और चीजों के बारे में। ओके, व्हाइट स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगा दी, मैंने ब्लैक स्क्रीन नहीं लगाई, ठीक है, तो व्हाइट स्क्रीन पे ही समझेंगे इस चीज को। जो हमारा ये इंडिया है, आई वांट कि आप लोग भी अपने नोट्स में खुद से इंडिया का मैप बनाना शुरू करें,
ताकि थोड़ा सा आपको भी चीजों की प्रैक्टिस होने लगे। ये हमारा जो इंडिया है, इसके अंदर इंडिया में नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट ऐसा कुछ है। तो हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। हमसे ये सवाल कर लिया जाता है कि इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं। तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट या फिर यूटी का नाम क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट, जो नॉर्थ सिचुएटेड है। वेरी गुड, JNK, राइट आंसर इज JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता है। ओके, नाउ वेस्ट पे बताओ मुझे, वेस्ट में वेस्टर्न स्टेट का नाम। वेरी गुड, वेस्टर्न मोस्ट तमिल नहीं है, गुजरात है। और सदर्न मोस्ट इज तमिलनाडु। अब बताओ ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश। अब एग्जामिनर इतना इजी सवाल तो आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना इजी सवाल तो एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है। हमसे पूछा जाएगा कि भाई इन जगह में भी सबसे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। हमसे स्टेट और यूटी नहीं पूछेंगे, हमसे पॉइंट पूछेंगे। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये तो आपको मैंने नाम लिख दिया कि ये स्टेट और यूटीज यहाँ पे लाई करती हैं, बट हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि स्टेट के नाम बताओ, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। हमसे पूछा जाएगा कि भाई इसके पॉइंट्स के नाम बताओ। तो जम्मू कश्मीर में इधर बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम लिखेंगे इंदिरा कोल, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, इंदिरा कोल है ये, ठीक है, COL। गुजरात में कौन सा है, नाम लिखेंगे कुहर मोटा, हमारा बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। साउथ में आओ, सबको पता है, सबने नाम सुना हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे फेमस जगह कन्याकुमारी। हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पे बाद में आएंगे, अभी कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु कन्याकुमारी। अरुणाचल में बिल्कुल एक्सट्रीम लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो आता है किबितु, ठीक है भाई। ये है हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो बिल्कुल लास्ट में कोने में आते हैं। ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नाउ जम्मू कश्मीर का आपको पता होगा, आई होप सबको पता होना भी चाहिए, अपनी स्टेट और अपनी यूटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। बाकी कुहर मोटा कैसे याद रखना है मैं आपको सीधा बता देती हूँ। गुजरात में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जो बड़े भाई होते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है गुजरात में? मोटा भाई। मोटा भाई बोलते हैं ना, तो याद कर लो गुहर मोटा, ठीक है, मोटा आ रहा है पीछे, याद कर लो इसी तरीके से, गुहर मोटा, मोटा भाई गुजरात में कहते हैं, तो दिमाग में रख लो इसको। कन्याकुमारी तो सबको याद होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी यही लाइंस बोलते हैं, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा सबको। एंड देन उसके बाद किबितु, अब बच किबितु गया तो वही बचा, बस गुहर मोटा तो हमने याद ही कर लिया, हमें सिर्फ किबितु याद बच गया हमारे लिए, तो हम इजीली इसको भी याद कर पाएंगे। इस तरीके से चार आप जो है वो यहाँ पर याद करोगे। अब एक और सुनो, अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप कन्याकुमारी आंसर नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया के पास दो आइलैंड्स हैं, इंडिया इज हैविंग टू आइलैंड्स आल्सो, वन इज अंडमान निकोबार एंड अनदर वन इज लक्षद्वीप। तो इंडिया के जो दो आइलैंड्स हैं इनका भी एक पोर्शन हमारे पास है, तो यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है वो अंडमान निकोबार पड़ता है, दैट इज जो आप लोग अभी कह रहे थे इंदिरा पॉइंट। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना,
क्वेश्चन में अगर लिखा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अगर मेनलैंड की बात की जाती है तो आंसर इज कन्याकुमारी, क्योंकि लैंड की बात कर रहे हैं। और अगर इंडिया की टेरिटरी की बात हो रही है, पूरी इंडिया की, तो इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अंडमान निकोबार भी तो हमारा ही हिस्सा है, तो आपका आंसर रहेगा इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इंडिया के लास्ट पॉइंट्स पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद इंडिया खत्म है, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज, ओशन वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया इतना है हमारे पास, चारों दिशाओं से इंडिया ऐसा दिखता है। जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर अगली मीटिंग ज्वाइन करो, फिर हम आगे का पढ़ते हैं।